जय श्री राम भाइयों। मैं महामंडलेश्वर डॉक्टर मोनानो शास्त्री रामानंद आश्रम से। एक समय अकाल पड़ गया। गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या ने अपने अस्तित्व से एक गर्त पैदा कर दिया, यानी एक गड़ा, बहुत बड़ा तालाब जैसा, और उसमें पानी हो गया। एक दिन पूजा के लिए गौतम ऋषि कहने लगे शिष्यों से, जाओ उस गर्त से पानी ले आओ। शिष्य गए। वहां पहले से ऋषियों की पत्नी पानी लेने के लिए बैठी। गौतम ऋषि के शिष्यों से कहने लगे, बोले हाँ नहीं, पहले हम पानी लेंगे, उसके बाद लेने देंगे आपको। शिष्य वापस हो गए। वृतांत गौतम ऋषि से कह दिया। अहल्या जी गई, उनको भी ऋषि पत्नियों ने कह दिया, बोले नहीं, पानी हम पहले ही लेंगे। पहले उन्होंने पानी लिया। और चली गई ऋषि पत्नियां। जाकर के उन्होंने उल्टा कह दिया अपने अपने पतियों से, ऋषियों से। ऋषि की पत्नियों ने बोले, हमें अहल्या और उन गौतम के ऋषि शिष्यों ने उल्टा सीधा कहा है। ऋषि गणेश जी के पास गए। गणेश जी की आराधना करते थे, गणेश भगवान से प्रार्थना की। बोले, इस गौतम को दंड मिलना चाहिए। भगवान गणेश जी ने समझाया, बोले किसी निरपराध ऋषि को दंड क्यों? और उसने अपने अस्तित्व से, अहल्या ने गर्त बनाया, गड्ढा बनाया है, उसमें पानी है, और उसी को नहीं लेने दे रहे हो आप। ऋषि सब आग्रह कर गए, कहने लगे, नहीं भगवान, ये तो इसको मिलना ही चाहिए। ठीक है। गणेश जी गाय बन करके गौतम ऋषि के आश्रम में गए, और जहां जौ की खेती हो रही थी, वहां वो वीट लगे हुए थे खेत में, खाने लगी। गौतम ऋषि ने एक छोटी सी पतली लकड़ी लेकर के गाय को भगाने की कोशिश की, तो जैसे ही उसमें लकड़ी दी, छूते ही गाय मर गई। अब तो सारे ऋषि इकट्ठा होकर के आ गए, वो तो इसी जुगाड़ में थे। कहने लगे, तुम कलंकी हो गौतम, तुमने गाय मार दी। बोले, मैंने कुछ नहीं किया, केवल छुपाया, लकड़ी मर गई। बोले, नहीं, गोहत्या लग गई। आप यहाँ नहीं रह सकते, अपने परिवार के साथ यहाँ से चले जाइए। गौतम ऋषि बड़े संकट में। गौतम ऋषि भगवान शंकर के भक्त थे। उन्होंने भगवान शंकर से प्रार्थना की, ये क्या हो रहा है प्रभु हमारे साथ?
भगवान शंकर जी ने कहा, एक ब्राह्मण का वेश बना करके आ गए। कहने लगे, भाई क्या बात है ऋषियों? बोले, बात कुछ नहीं है, इस गौतम ने एक गाय की हत्या कर दी है। अब गौतम जी बार बार अपने को निरपराध मानने लगे। उसने ब्राह्मण ने कहा, बोले देखिए, 12 वर्ष तक ये सामने मंदिर दिख रहा है भगवान भोलेनाथ का, इसमें गौतम ऋषि पूजा अर्चना सेवा करेंगे तो इनकी गौ हत्या छूट जाएगी। ठीक है, स्वीकार किया। गौतम ऋषि पूजा पाठ करने लगे। वह ब्राह्मण जो है वो भी वहाँ पूजा करने लगा, जो शंकर जी के वेश में था। भगवान साक्षात शंकर जो है वो ब्राह्मण बन गए गौतम ऋषि के लिए। गौतम ऋषि सेवा करते, ब्राह्मण भी पूजा अर्चना करते। एक दिन ध्यान में बैठे हुए गौतम ऋषि साफ सफाई सेवा करके दीपक पूजा करके चले गए। ब्राह्मण भगवान के ध्यान में बैठे हुए हैं। तभी एक सेठ आ जाता है और वो पूजा अर्चना के लिए एक सोने का आम लाता है, रुमाल से ढका हुआ थाली। बोला, मैं गर्त से आगे गड्ढे से पानी ले आऊं? पानी कहीं था नहीं, आके पूजा करूंगा। तभी एक चोर आ गया, उसने भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की, प्रभु आज मैं पकड़ा न जाऊं और मेरे बच्चों को भरण पोषण नहीं है। भगवान भोलेनाथ ने कृपा कर दी। तभी एक हवा का झोंका आया और रुमाल उड़ गया। उसने देखा थाली में आम, सोने का आम। बोला, वाह प्रभु, कहीं जाना नहीं पड़ा, यहीं मिल गया। उस आम को लेके चुपचाप चला गया। सेठ लौट करके आया, उसने देखा आम नहीं है और कोई है नहीं यहाँ, यही ब्राह्मण है यहाँ। माने तुमने मेरा आम चुराया है। विवाद हुआ। बोले, मैंने नहीं चुराया, मैं तो ध्यान पे बैठा था। बोले, नहीं, तू ढोंगी है, ध्यान ऐसे ही करता है। राजा के पास बात चली गई। अंत में बिना गवाहों के राजा ने फैसला कर दिया, कोई और नहीं था तो तुमने ही लिया होगा। तो उसको 50 कोड़ों की सजा दी। उसकी पीठ घायल हो गई कोड़े खा करके। भगवान शंकर का स्मरण किया और भगवान शंकर तो थे ही, वो भक्त के लिए कोड़े खा रहे थे और भक्तों के लिए ही गणेश जी गाय बने थे। ये तो एक लीला मात्र थी। उन्होंने तुरंत ही शंकर जी का स्मरण किया। अब ब्राह्मण कहने लगा, बोले, राजन, तुमको भी भोगना पड़ेगा, मुझे निरपराध को तुमने दंड दिया है और गवाहों के अभाव में बोले,
और देखो जाकर के वहां मंदिर ही नहीं है तो आम किस बात का। राजा के अनुचर गए, देखा तो वहां पानी पानी हो रहा है, आम और न कोई थाली न कोई मंदिर। आकर के राजा से कहा तो राजा ने उठ करके सिंहासन से पैर पकड़ लिए, अपने अपराध की क्षमा मांगी। ब्राह्मण बोला, नहीं महाराज, आपको भोगना तो पड़ेगा, कर्म किया है आपने। लेकिन 12 वर्ष भोग करके छूट जाएगा। तो कहने का तात्पर्य है कि भगवान भक्त के लिए क्या क्या नहीं बनते, क्या क्या नहीं करते। अब पूछा गया भोलेनाथ से, पार्वती जी ने बोले, भोले प्रभु आपने ऐसा कैसे किया, चोर को निरपराध कर दिया। बोले चोर भी मेरा भक्त था, उसको सजा देता तो फांसी हो जाती है। तो प्रभु की लीला बड़ी विचित्र है। जय श्री राम। खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, आनंद लें।